हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेंसुरेशन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 मैथ्स फॉर एचपी टेट नॉन मेडिकल। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है। और पार्ट 1 में हमने पैरामीटर किया था। पैरामीटर का मतलब होता है जो भी लेंथ या फिर बाउंड्री मान लो जिसको, उसके हमने लेंथ पूरी की पूरी फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया क्या होगा, बाउंड्री को छोड़ के जो अंदर का एरिया होगा, पूरा होल एरिया, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिछले में भी किस किस चीज़ का पैरामीटर फाइंड आउट किया था, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का भी किया था, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, और स्क्वायर का। अब यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही चीज़ों का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि बुक्स में यही दिया है, एनसीईआरटी की बुक्स में यही दिया है। तो मैं आपको एनसीईआरटी ही करवा रही हूँ क्योंकि वहीं से एग्ज़ाम आता है, इतना याद रखना आप। तो मैंने वहीं पढ़ी थी और वहीं से एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये देखो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ किस तरह से आया हमारा। हम रट्टा तो नहीं मार सकते, हमने रट्टा मारना भी नहीं है, क्योंकि जैसे फुल लाइफ के लिए हमें याद रहें तो उनको हमने क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, ये रेक्टेंगल बना दिया और उसको मैंने बॉक्सेस में कर दिया। वैसे तो बॉक्सेस में होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर वही होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हमें बॉक्सेस मतलब इस तरह से नहीं दिए गए हैं, कोई देता है कि बॉक्सेस इस तरह से कि इक्वल्स में डिवाइड करके, नहीं, सीधा लेंथ और ब्रेड्थ देगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब इस चीज़ को हमने 4 इंटू 5 किस तरह से लिखा, क्योंकि इसकी लेंथ जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी और इसकी ब्रेड्थ जो थी, ये जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी। इसलिए 4 5 जो 20 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है तो एरिया हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड इसलिए होता है क्योंकि इसमें साइड इंटू साइड का मतलब है कि इसमें दोनों लेंथ क्या होगी, इक्वल होंगी। क्योंकि स्क्वायर हमें पता है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये। तो देखो हम बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से ये होगा कि आपको जब आप बड़ी क्लास का करेंगे आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी क्लास का कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है, नहीं, यही इजी जो है बाद में टफ बन जाता है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना एग्ज़ाम में, तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो यहीं से हमें स्टार्ट किया है। चलो, तो हमने करना था एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को भी हमने बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अंदर का एरिया निकालना है। तो कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 4 ऊपर 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, यानी कि इसका 16 आंसर आना चाहिए। 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। अगर ये बॉक्सेस ना दिए गए हों डिवाइड करके इक्वल्स में, तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड दी गई हैं, साइड यानी कि एक लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी लेंथ भी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि साइड इंटू साइड। लेंथ कितनी है, लेंथ साइड ही होगी, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो ये उसके क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। अब हमें क्या दिया गया है कि एक स्क्वायर प्लॉट दिया गया है, ये स्क्वायर यानी कि जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसकी साइड दी गई है 8 मीटर। अब साइड एक ही दी गई है तो इसका मतलब वो स्क्वायर ही होगा, तो यानी कि 8 मीटर दी गई। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, और उसकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 8 मीटर इंटू 8 मीटर, और 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना ईजी था, क्योंकि हमें एरिया ही निकालना था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। एक गार्डन दिया गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और जिसकी लेंथ भी दी गई है, कितनी है, L इज इक्वल टू 50 मीटर, और उसका ये 300 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर जो होता है वो हमने देखा था कि ये मीटर स्क्वायर कहाँ पे आया था, वो एरिया का आया था, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर
स्क्वायर होता है ना, तो इट मीन्स ये एरिया दिया गया है, ये जो है वो एरिया दिया गया है, ये सारा अंदर का एरिया जो दिया पहले से दिया रखा है। तो हमें पूछा क्या है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमें विड्थ निकालनी है यानी कि ब्रेड्थ निकालनी है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो आपने गिवन लिख दिया एरिया इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर और विड्थ जो हमें यानी कि ब्रेड्थ बोलते हैं वो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर एरिया की जगह हमने 300 मीटर स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू रख दी और ब्रेड्थ की, और इस तरह से हमने कट करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, ब्रेड्थ हमारे पास 6 मीटर आ गया। अब देखो एक बात थी कि क्या बात थी, हाँ आपने ये नहीं करना है कि वहाँ पे एरिया इस तरह से लिखने लगे गिवन है, सीधा हमने एग्जाम में क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकालो। ये तो समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे एरिया हमें फाइंड आउट करना है किसमें, स्क्वायर मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में। अब ये मत देख लेना कि ये स्क्वायर मीटर लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालना है, नो, क्योंकि एक कपड़ा दिया गया है, उसकी हमें ब्रेड्थ दी गई है और लेंथ भी दी गई है, तो इट मीन्स ये कपड़ा किस तरह से होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है। लेकिन उसका एरिया हमने मीटर स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात है इस रेक्टेंगल का, इस पीस, ये जो पीस था क्लॉथ का, इस ये जो रेक्टेंगुलर शेप में था, इसका हमने सीधी सी बात है एरिया निकालना है, ठीक है। इस कपड़े का एरिया निकालना है, वही पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है, ब्रेड्थ दी गई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये सारी चीज़ें, अगर दूसरी लेंथ जो है मीटर में दी गई तो इसको भी हम मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जैसे बताया तो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर 25 इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर के साथ, फिर कितना आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। तो 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.25 मीटर। तो ये तो आ गया हमारे पास ब्रेड्थ, और लेंथ तो हमें 2 मीटर ही दी गई थी। अब एरिया निकालो जल्दी से, एरिया ऑफ क्लॉथ यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया 2.50 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर मीटर में हमने आंसर बताना है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर होता है वो पहले लिख दो, और सेंटीमीटर नहीं ये मीटर है, मीटर बाद में लिख दिया हमने, ठीक है। तो 2.50 स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, यानी कि ब्रेड्थ दी गई है, लेंथ दी गई है, तो वो फ्लोर किस तरह से हो गया, रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। अब बोला है कि अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर, एक कारपेट है जिसका वो स्क्वायर शेप में है और जिसकी साइड्स कितनी है 3 मीटर। अब यहाँ पे बताया कि एरिया जो है फ्लोर का वो कितना होगा जो कि कारपेटेड नहीं है, मतलब वो कारपेट नहीं बिछाई गई है उस फ्लोर में, उसका एरिया आप बताओ मुझे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर किसका एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितना यहाँ पे आता है और यहाँ पे कितना खाली चीज़ बचती है। तो वही पूछा है कि एरिया ऑफ फ्लोर का निकाल लो जहाँ पे कारपेट नहीं बिछाई गई है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं। तो एरिया फ्लोर कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कि 5 4 जो 20 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैंने आपको बोला था हमने एरिया निकाल लिया, फ्लोर का एरिया निकाल लिया। अब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं जिसकी साइड कितनी है 3 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट का हमने डायग्राम ड्रॉ किया क्योंकि वो स्क्वायर में है, और 3 मीटर इंटू 3 मीटर यानी कि साइड इंटू साइड कितना हो जाता है 3 मीटर इंटू 3 मीटर यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर भी आ गया। अब बताया था कि एरिया ऑफ फ्लोर बताओ जो कि कारपेटेड नहीं है, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर हमने निकाला था उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर जो है हमारे पास कितना आया था 20 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट अभी हमने निकाला 9 मीटर स्क्वायर। अब इनको माइनस किया और 11 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि हमें 11 इतना, चलो मान लो इतना जो है वो खाली बच गया और बाकी जो है वो कारपेट बिछ गई उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर
plot of land 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में एक हमने लैंड ली है, यानी कि हमने एक ज़मीन ली, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो वहाँ पे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें बताई गई है, हमने वहाँ पे मेज़र कर ली है। लेंथ कितनी है 500 और ब्रेड्थ कितनी है 200 मीटर। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब यहाँ पे बोला है कि टाइलिंग की कॉस्ट जो है टाइलिंग की कॉस्ट हमें निकालनी है, इस पूरे एरिया की निकालनी होगी। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये हिंट दे दिया है कि जो टाइलिंग की कॉस्ट है वो ₹8 है पर 100 स्क्वायर मीटर। मतलब मान लो इतना सा एरिया जो है वो कितना है 100 स्क्वायर मीटर है, तो उसका जो है कॉस्ट दे दी गई है ₹8 है। तो यानी कि इस तरह से ही ये टाइलें जो इस तरह से लगेंगी हर जगह, तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी, बस वही पूछा है। यानी कि उस लैंड की कॉस्ट कितनी होगी, यानी कि पूरे लैंड की कॉस्ट कितनी होगी, सीधी सी बात है। पूरे लैंड में जो जितनी भी टाइलें लगेंगी उन टाइलों की कॉस्ट कितनी होगी, बस ये पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। तो एरिया किसका, रेक्टेंगल लैंड का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वही करना है। 500 मीटर इंटू 200 मीटर और 1 लाख मीटर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, एरिया आ गया, किसका, लैंड का एरिया आ गया। ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब हम निकाल लेते हैं कि कॉस्ट जो है 100 स्क्वायर मीटर की, 100 स्क्वायर मीटर लैंड की कॉस्ट हमें पता है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर दी गई है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 लाख, हमने एरिया निकाल लिया, पूरे का पूरा एरिया निकाल लिया, तो 1 लाख स्क्वायर मीटर लैंड हमारे पास आ गई। अब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें इतना तो पता ही है। तो ₹8/100 मीटर स्क्वायर ये आ गया, और मल्टीप्लाई में 1 लाख स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब कट कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कट कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, ₹8 इंटू 1000 यानी कि 8000 रुपीज़ की वो जो होंगी टाइलें होंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। जैसे हमारे पास होता नहीं था कि अगर यहाँ पे मान लो क्या होता, 8 पर मीटर स्क्वायर होता। ठीक है, 8 पर मीटर स्क्वायर होता, तो हम ऐसे बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालनी थी, जैसे मान लो 1 लाख है ये, तो यहाँ पे मान लो 100 मीटर स्क्वायर की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करते थे, 100 मीटर स्क्वायर इंटू ₹8 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हमने कैंसिल कर देना था, और बाकी क्या बचना था, ₹8 इंटू 100 यानी कि ₹800 हमारे पास आंसर आ जाना था। तो बस यही था ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया कि यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर कर दिया। तो ये वीडियो होती है ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।